और उस तप और ज्ञान के बीच में अगर कुछ है और भगवान के बीच में अगर कोई आ सकता है तो ये सोचने की बात है कि यह कितनी बड़ी एक चैन है, एक बीच की कड़ी है जो श्रावक के धर्म से जुड़ती है। भगवान ने कल तप अंगीकार किया, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन उसके बीच में एक कड़ी जुड़ती है श्रावक के धर्म से और श्रावक के आहार दान के कर्म से। यह इतनी बड़ी कड़ी श्रावक को जब मिलती है तो यही श्रावक का सबसे बड़ा सौभाग्य बन जाता है। क्या सुना? बाकी तो सब हम देख रहे हैं। भगवान ने दीक्षा ली, वैराग्य धारण किया, हम क्या कर पाए? कुछ नहीं कर सकते, देख रहे हैं। जब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, समोसरण लगेगा, तब भी हम क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, देखेंगे। तो ये तप में भी हम देख रहे हैं, ज्ञान में भी हम देख रहे हैं, लेकिन एक क्रिया बीच में ऐसी आती है जिसमें हम देख नहीं रहे होते हैं, जिसमें हम दे रहे होते हैं। और ये क्रिया तीर्थंकरों ने जानबूझ करके बुद्धिपूर्वक श्रावक को धर्म से जोड़े रखने के लिए यह एक विधि निर्मित की, जो उनकी ऐसी दूरगामी सोच है कि जब तक इस धरती पर धर्म रहेगा तब तक श्रावक भी रहेगा, मुनि भी रहेंगे, मुनि लेते रहेंगे और श्रावक देता रहेगा। ये व्यवस्था तीर्थंकरों ने अपने आचरण से बनाई। एक व्यवस्था होती है उपदेश दे करके बनाना, कि हमने चलो आदेश दे दिया है सबको इसी तरह से अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए आहार दान आदि करना, ये एक उपदेशात्मक होता है। लेकिन तीर्थंकरों ने इस दान की क्रिया को उपदेश से नहीं, अपने आचरण से स्थापित किया। जो चीज आचरण से स्थापित की जाती है वो दीर्घ काल तक टिकी रहती है। जो चीज स्वयं तीर्थंकर अपनाते हैं उसे आने वाले समय में अनेक अनेक भव्यजन बिना कहे अपनाते रहते हैं। ऐसे तीर्थंकरों ने इस क्रिया को बुद्धिपूर्वक सोच समझकर इस तरह से प्रचलित किया कि श्रावक भी हमेशा के लिए यह समझ ले कि उसे भी अगर मुनि महाराज के निकट आने का लाभ मिलेगा तो वह एक ही कार्य होगा जिसे कहते हैं आहार दान का कार्य। अन्यथा 4 हाथ दूर बैठो, दूर से देखो, दूर से ही दर्शन करो, दूर से ही भक्ति करो, निकट में आने का आपको कोई सौभाग्य अगर मिलता है तो वह केवल आहार दान के समय मिलता है। और एक ऐसा समय जब श्रावक का हाथ ऊपर रहता है और लेने वाले का हाथ नीचे हो जाता है। सुन रहे हो? कितना बहुमान दिया गया है तुम श्रावकों को तीर्थंकरों के द्वारा। वह तीर्थंकर भगवान इतने समर्थ होकर के भी हर तरह से किसी भी प्रकार की व्याधि बाधाओं से मुक्त होकर के भी, क्षुधा आदि की परेशानियों से पीड़ित नहीं होकर के भी वह यह कार्य इसलिए करते हैं ताकि श्रावक और श्रवण के बीच में एक पवित्र संबंध बना रहे और दोनों का धर्म चलता रहे। यह तीर्थंकरों ने अपने आचरण से करके दिखाया, और इस आचरण को करने में उन्हें कठिनता तो जरूर हुई होगी। नहीं समझे? सरलता तो तब होती है
जब इच्छा हो तो काम किया जाए तो अच्छा भी लगता है, और बिना इच्छा के कोई काम किया जाए सिर्फ इसलिए कि लोग कुछ सीख लें और आगे करते रहें, हम भले ही समर्थ हैं, हमें जरूरत नहीं है, लेकिन आगे सब तरह के लोग होंगे और उन्हें भी इस तरह से धर्म पालन करने का साधन मिलता रहेगा तो वो धर्म करते रहेंगे। ऐसा विचार करके ही तीर्थंकरों ने क्या किया? कुछ 6 महीने बाद भूख लग गई थी क्या उनको? है? जो 6 महीने तक बैठ सकते हैं वो 6 वर्ष भी बैठ सकते हैं। समझ में आ रहा है? जिन्हें भूख लगती है तो वो एक दिन भी नहीं बैठ पाते, तो वो कभी नहीं बैठ पाते। जिस तरह से तीर्थंकरों ने अपने अंदर इस तरह का मनोभाव बनाया होगा, वो हम बार बार सोचते हैं कि उन्होंने कितना अपने मन को निश्चय से हटा करके कितनी बड़ी व्यवहारिकता में डाला होगा। क्या सुन रहे हो? ये निश्चय नहीं है, ये क्या है? ये व्यवहार धर्म है। जिन्हें अपनी आत्म तत्व का निश्चय है, जो अपनी आत्मा में एकाग्र चित्त होकर के निश्चय रत्नत्रय की अनुभूति करते हैं, उन्हें व्यवहार धर्म की इतनी चिंता करना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है जो हमें तीर्थंकरों से ही सीखने को मिलती है। आप तो न जाने कुछ सीखते हैं कि नहीं, लेकिन हम तो इन पंच कल्याणकों के अवसर पर भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। आप भी कुछ सीखते हैं कि नहीं? और जो सीखते रहते हैं वही हम आपको सिखाते रहते हैं। इसलिए आप कहते रहते हो महाराज हमें तो सीखने की क्या जरूरत है, आप जो बताओगे वही सीख लेंगे। है? तो क्या सीखने को मिलता है? इतना निश्चय जिन्हें अपने आत्म दर्शन का हो, आत्म ज्ञान का हो, आत्म के चारित्र में रमण करने का हो, उन निश्चय रत्नत्रय की अनुभूति करने वाले तीर्थंकर जैसे महापुरुषों को व्यवहार की इतनी चिंता। कौन सा व्यवहार? ये श्रावक और श्रवण के बीच में व्यवहार का मतलब लेना देना, इसी का नाम तो व्यवहार बोलते हैं ना। और व्यवहार क्या होता है? देन लेन, लेन देन, ये व्यवहार। और ये व्यवहार बनाने के लिए उन्होंने इतना विकल्प किया होगा, उतना विचार किया होगा कि चलो कोई बात नहीं, मुझे अपनी क्षमताएं नहीं दिखाना कि मैं 6 वर्ष तक बैठा रह सकता हूं। ये तीर्थ की प्रवृत्ति आगे अगर चलेगी तो केवल मेरी क्षमताओं से नहीं चलेगी, इसमें श्रावक का जुड़ना भी जरूरी है, क्योंकि इस धर्म का आगे तक प्रवाह श्रावक बनाएगा, वही बना करके चलाएगा, केवल मेरे से नहीं चल पाएगा। सुनते हो ना? ये कहलाता है तीर्थंकरों का मार्दव धर्म। क्या बोलते हैं इसको? अब आप कहोगे इसमें क्या मार्दव हो गया? अगर मन मुलायम नहीं होगा तो वो कभी दूसरों के बारे में सोच नहीं पाएगा। हृदय में कोमलता नहीं होगी तो वह पर कल्याण की भावना अपने अंदर कर नहीं पाएगा। हृदय में अगर मार्दव धर्म का संचार नहीं होगा तो वो अपने मन को मार नहीं पाएगा। 6 महीने बैठने के बाद उठना मन को मारने के बिना उठा नहीं जा सकता। उन लोगों के लिए जिन्हें न भूख की वेदना है न प्यास की वेदना। क्या सुनते हो? अगर आपके अंदर बैठे रहने की क्षमता होती है और अगर आप कभी ध्यान में बैठे, सामायिक में बैठे, तो ये आपको महसूस हो सकता है कि जब आप बैठने की क्षमता हो, आपको 5 घंटे बैठने की क्षमता हो और कोई आपसे कहे 10 मिनट में उठ जाओ, तो आप कहोगे नहीं उठेंगे, अभी तो मुझे और बैठना है। समझते हो ना? जिन तीर्थंकरों के वज्र वृषभ नाराज सहनन के कारण से उन्हें उठने का कोई भाव ही नहीं होता, न उन्हें भूख सताती है, न प्यास सताती है, न कोई बैठे रहते उनको निषद्या का परिचय होता है, न कोई उन्हें हवा, दंश, मशक आदि परिसों से कष्ट होता है, न उनके शरीर में कोई रोग उत्पत्ति होती है। इतना बढ़िया जिनका शरीर होता है, कोई बाधा ही नहीं, न कोई
मलमूत्र की बाधा है, न शरीर में कोई पसीना है, न कोई थकान है, न नींद है, न कुछ है। इतना एयर कंडीशन बॉडी होती है, सुनते हो। और फिर 6 महीने की जगह उनकी इच्छा तो 6 वर्ष भी बैठे रहने की है, लेकिन बीच में उठना इसलिए, हम तो कर लेंगे अपने लिए, स्व कल्याण हो जाएगा, हम तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आगे परंपरा कैसे चलेगी, व्यवहार कैसे चलेगा, आगे तीर्थ की प्रवृत्ति कैसे होगी। मुनि महाराज बनेंगे तो बनने से पहले डरेंगे, लोग ये श्रावकी कहने लग जाएंगे, आप मुनि महाराज बने हैं, आपके तीर्थंकर आपके इष्ट हैं, वो तो कभी मुनि महाराज बन के भोजन किए ही नहीं, तुम क्यों भोजन कर रहे हो, ये एक भी नहीं सामने कुछ करेंगे। नहीं समझे, ये तो वैसे ही चाहते हमें कुछ करना ना पड़े, बैठे बैठे मोक्ष हो जाए। घर में ही सब कुछ करते करते, आराम से समय सार पढ़ते पढ़ते, तत्व ज्ञान करते करते, आत्म तत्व की अनुभूति की बातें करते करते मोक्ष हो जाए, ऐसा एक सेक्ट तो तैयार हो ही गया अलग से, चाहते ही ऐसा। उन लोगों के लिए ये तीर्थंकरों ने विचार करके कि ऐसे लोग ना तैयार हो जाएं कि वो मुनि महाराज को उलाहना देने लग जाएं। सुन रहे हो, हम जैसे लोग, उनकी सेफ्टी हम जैसे लोगों की किसने की, उन तीर्थंकरों ने की। अन्यथा क्या होता भैया, लोग कहते हैं मुनि महाराज बनने के बाद आहार नहीं करना पड़ता, तुम्हें जाओ मोक्ष में नहीं जाना, मोक्ष का मतलब मरना नहीं है। तो ना मुनि महाराज बनने की कोई इच्छा करता, ना मुनि धर्म का पालन करता, और मुनि धर्म का भी कोई पालन नहीं करेगा तो उसको श्रावक धर्म का पालन करने के लिए भी